वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मंजिल विद अंसारी पर। आज हम करने वाले हैं यूपी जी के जिला दर्शन में आगरा डिस्ट्रिक्ट के टॉप 50 सबसे ज़रूरी क्वेश्चंस जो यूपीएसएससी और दूसरे यूपी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। रूल बड़ा सिंपल है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर फौरन उसका आंसर और फिर एक लाइन में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, आगरा शहर की स्थापना किसने और कब की? उत्तर है सिकंदर लोधी ने 1504 में। एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा, लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने इसे बसाया था और बाद में अपनी राजधानी भी बनाया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, आगरा के उपनाम क्या हैं? उत्तर है ताजनगरी और पेठा नगरी। ए तो हम सब जानते हैं, ताजमहल की वजह से ताजनगरी और अपने मशहूर पेठे की वजह से पेठा नगरी। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, आगरा किस नदी के तट पर है? उत्तर है यमुना नदी। एक्सप्लेनेशन ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आगरा का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर 4041 वर्ग किलोमीटर। एक्सप्लेनेशन, ये यूपी के बड़े जिलों में से एक है, ये फिगर याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, आगरा किन 2 राज्यों से सीमा साझा करता है? उत्तर राजस्थान और मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये 2 राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश को छूता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर दिशा में आगरा किन जिलों से घिरा है? उत्तर मथुरा, हाथरस और एटा। एक्सप्लेनेशन, यूपी के अंदर इसकी उत्तरी सीमा इन 3 जिलों से लगती है। चलिए अब पर्यावरण की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आगरा की प्रमुख झील कौन सी है? उत्तर कीठम झील। राइटिंग, ये एक खूबसूरत मानव निर्मित झील है। अगला सवाल बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, आगरा का कौन सा पक्षी विहार रामसर स्थल है? उत्तर सूर सरोवर पक्षी विहार। राइटिंग, इस पर स्टार लगा लीजिए। सूर सरोवर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ कौन से वन्यजीव संरक्षण केंद्र हैं? उत्तर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार और भालू बचाओ केंद्र। राइटिंग, ये दोनों ही वन्यजीव संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आगरा की इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 10, एक जिला एक उत्पाद या ओडीओपी में आगरा का उत्पाद क्या है? उत्तर चमड़ा उत्पाद यानी लेदर प्रोडक्ट्स। एक्सप्लेनेशन, आगरा लेदर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? उत्तर लेदर फुटवेयर और जलेसर के घुंघरू घंटी को। एक्सप्लेनेशन, ये दोनों ही अपनी खास पहचान के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से कौन से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? उत्तर NH2, NH3, NH11 और NH93। एक्सप्लेनेशन, यही हाईवेज आगरा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। चलिए अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आगरा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर 2 सीटें हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी। एक्सप्लेनेशन, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर 9। एक्सप्लेनेशन, जिले में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। और क्वेश्चन नंबर 15, कुल कितनी तहसीलें हैं? उत्तर 6। एक्सप्लेनेशन, प्रशासनिक कामों के लिए जिले को 6 तहसीलों में बांटा गया है। अब जरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ विकासखंडों की संख्या कितनी है? जी, उत्तर है 15। रेखी एक्सप्लेनेशन, ग्रामीण विकास के लिए 15 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, नगर निगम कितने हैं? जी, उत्तर है सिर्फ 1, जो कि आगरा नगर निगम है। एक्सप्लेनेशन, ये शहर के शहरी क्षेत्र का मैनेजमेंट देखता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? जी, उत्तर है 702। एक्सप्लेनेशन, देखिए ग्रामीण प्रशासन की सबसे बेसिक यूनिट ग्राम पंचायतें यहाँ 702 हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी टॉपिक पर, जनगणना 2011। क्वेश्चन नंबर 19, आगरा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? उत्तर 22.05%। एक्सप्लेनेशन, मतलब 10 सालों में आबादी 22% बढ़ी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या घनत्व कितना है?
उत्तर 1094 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक्सप्लेनेशन, ये काफी ज्यादा है, मतलब शहर घनी आबादी वाला है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ का औसत लिंगानुपात कितना है? उत्तर 869 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। एक्सप्लेनेशन, ये आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक है। जरा एक नज़र इस चार्ट पर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में कितना बड़ा गैप है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 22, आगरा की कुल साक्षरता दर कितनी है? दर कितनी है? तो उत्तर है 71.58%। एक्सप्लेनेशन है, ये टोटल लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर है पुरुष 80.62% और महिला 61.18%। एक्सप्लेनेशन है, जैसा हमने चार्ट में देखा, दोनों के बीच लगभग 20% का अंतर है। और क्वेश्चन नंबर 24, यूपी की कुल जनसंख्या में आगरा का हिस्सा कितना है? तो उत्तर है 2.21%। अब बात एजुकेशन की। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? रसब, उत्तर 1927 में। रसब, एक्सप्लेनेशन, ये आगरा का एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल की स्थापना कब हुई? रसब, उत्तर 1961 में। रसब, इसका काम हिंदी भाषा को प्रमोट करना है। क्वेश्चन नंबर 27, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? रसब, उत्तर 1939 में। रसब, आज़ादी से भी पहले का ये एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है। चलिए अब आगरा के कल्चर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा उत्सव है? पुत्र, सुनहकुल महोत्सव। व्याख्या, ये महोत्सव आपसी भाईचारे का एक शानदार उदाहरण है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ का प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? उत्तर, बटेश्वर पशु मेला। व्याख्या, ये मेला खास तौर पर ऊंटों के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, ताज महोत्सव का आयोजन कब होता है? उत्तर, हर साल फरवरी के महीने में। व्याख्या, ये एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो दुनिया भर से लोगों को खींचता है। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। इसमें आगरा की उन 3 अनमोल धरोहरों के बारे में बताया गया है जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1983 और 1986। इन्हें याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31, आगरा में 3 यूनेस्को स्मारक कौन कौन से हैं? तो उत्तर, ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सिकरी। एक्सप्लेनेशन, ये तीनों ही मुगल वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, ताजमहल और आगरा किला यूनेस्को सूची में कब जुड़े? उत्तर, 1983 में। एक्सप्लेनेशन, इन दोनों को एक ही साल में ये दर्जा मिला था और 3 साल बाद फतेहपुर सिकरी को मिला। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक म्यूजियम कौन सा है? उत्तर, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। अब कुछ मिक्स्ड लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 34, देश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ है? जवाब, आगरा में। डिटेल्स क्या हैं? ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की शाखा कहाँ है? जवाब, आगरा के सिंगना में। डिटेल्स क्या हैं? ये कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी डेवलपमेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, आगरा क्षेत्र की प्रमुख बोली कौन सी है? जवाब, ब्रज भाषा। डिटेल्स क्या हैं? ये पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आगरा में और कौन से प्रसिद्ध मकबरे हैं? उत्तर, एतमादुद्दौला का मकबरा और मरियम मकबरा। एक्सप्लेनेशन, एतमादुद्दौला के मकबरे को बेबी ताज भी कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ के प्रमुख पार्क कौन से हैं? उत्तर, मेहताब बाग और पालीवाल पार्क। एक्सप्लेनेशन, मेहताब बाग से ताज का बहुत ही शानदार व्यू दिखता है। और एक बहुत ही यूनिक सवाल, क्वेश्चन नंबर 39, नेशनल पैराशूट कॉलेज कहाँ है? उत्तर, आगरा में। एक्सप्लेनेशन, जी हाँ, भारत का नेशनल पैराशूट कॉलेज आगरा में ही है। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? दागे, उत्तर, 1981 में। रफ, एक्सप्लेनेशन, ये भी एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी पीठ की स्थापना कब हुई? दागे, उत्तर, 1953 में। रफ, एक्सप्लेनेशन, ये संस्थान भी हिंदी के विकास के लिए काम करता है।
अब एक प्रशासनिक सवाल। क्वेश्चन नंबर 42, आगरा मंडल में कितने जिले हैं? दागे उत्तर 4 जिले। रफ एक्सप्लेनेशन, आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद ये 4 जिले आते हैं। और अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जिले में नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी है? उत्तर 5। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, नगर पंचायतें कितनी हैं? उत्तर 7। और आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 45, सावन के तीसरे सोमवार को कौन सा मेला लगता है? उत्तर है कैलाश मेला। राइट एक्सप्लेनेशन, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थानीय मेला है। अब करते हैं एक रैपिड रिवीजन। 10 सेकंड में 10 फैक्ट्स, बिल्कुल तेजी से। स्थापना 1504, उपनाम ताज और पेठा नगरी, नदी यमुना, ओडीओपी चमड़ा उत्पाद, रामसर स्थल सूर सरोवर, लिंगानुपात 869, साक्षरता 71.58%, महोत्सव सुलहकुल बटेश्वर ताज, यूनेस्को 1983 और 1986, और बोली ब्रजभाषा। देखा, सब याद हो गया। और दोस्तों, अगर ये सेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही एग्जाम क्रैकिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें मंजिल विद अंसारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो की अपने दोस्तों के साथ